और 4 बजे की मॉर्निंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस अभी करेंगे। अत्यंत स्नेहमयी दृष्टि से श्री माता जी के चरण कमल को देखेंगे। श्री माता जी के चरण कमल में जो मूलाधार है वहां देखेंगे, उनके हिल पर, एड़ी पर। अभी श्री माता जी के चरण कमलों को देखने के बाद श्री माता जी के बिंदी को देखेंगे। श्री माता जी के दोनों हाथों को देखेंगे। मन ही मन हमारी संवेदनाएं क्या हमारे हृदय में है? हमारे हृदय की गति को देखेंगे। अभी श्री भूमि माता से प्रार्थना। हे भूमि देवी, मैं आपको वंदन करती हूँ। हे धरणी माता, मैं आपके हृदय को मेरे पांव से छूती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। हे पृथ्वी माता, आप हमारी श्री आदि शक्ति श्री निर्मला देवी की प्राकृतिक गुरु माता हैं। आपको नमन। हे भूमि देवी, जाने अनजाने से जो पृथ्वी तत्व के खिलाफ मुझसे कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा मिले। मन ही मन भावनाएं समर्पित करनी है हृदय से। हे धरणी माता,
आपके अंदर जो निर्मल तत्व है, आप सबके पाप हरण करती हो, हमारी बाधाएं सूख लेती हो, हमें निष्पाप बनाती हो। हे धरणी माता, आपको नमन। कृपया आपके सारे सद्गुणों का आशीर्वाद मुझे मिले। मुझे मेरे शरीर को, मेरे अस्तित्व को आपका संरक्षण मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। खुद को बंधन बहुत ही आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक अपनी कुंडलिनी उठाकर 3 बार शिखा बंधन लेंगे। लेफ्ट मूलाधार से राइट हैंड को रेज करते हुए लेफ्ट कंधा, सहस्त्रार, राइट कंधा, राइट मूलाधार आराम से, फिर राइट मूलाधार से लेफ्ट मूलाधार तक पूर्ण बंधन आराम। ऐसे 7 बंधन लेंगे। हर एक बंधन के बाद क्या हमारे चक्र पर बंधन पड़ रहा है, ये महसूस करेंगे। क्या हमारे हृदय की आत्मा, उसके ऑरा में बंधन का प्रभाव महसूस हो रहा है? हृदय में वो देखेंगे। बंधन लेते हुए अभी राइट हैंड से हल्के से हमारे आत्मा को बंधन, यानी हृदय को 7 बार बंधन देंगे। मन ही मन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी हृदय में आइए। आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ।
अभी हमारे चित्त को, लीवर को बंधन 7 बार। भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया चित्त में आइए। अभी हमारे आज्ञा चक्र और विशुद्धि, यानी हमारे मन को बंधन, हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहां कल के चक्र पे राइट हैंड से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट कंधा, मध्य विशुद्धि, राइट कंधे से राइट कान वापस श्रीकल के चक्र। ये दोनों आज्ञा और विशुद्धि मिलाकर 7 बार बंधन भावनाएं समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। जब हम बंधन देते हैं तो खुद ही खुद अपनी बॉडी को स्कैन करना है। हमारे पाँव में क्या संवेदना है। अगर हम विशुद्धि आज्ञा को बंधन दे रहे हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर कुछ संवेदना आई क्या? लेफ्ट हैंड के ऊपर, हृदय के ऊपर, तालू के ऊपर कुछ महसूस हो रहा है क्या? वो चेक करेंगे। बैठे हुए स्थान को बंधन इमेजिनरी दे या फिर हाथ घुमाकर 7 बार। अभी अत्यंत आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन देंगे। 3 बार शिखा बंधन, 1 गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, अभी श्री माता जी के लेफ्ट मूलाधार से लेफ्ट कंधा, सहस्त्रार, राइट कंधा, राइट मूलाधार, राइट मूलाधार, राइट कंधा, सहस्त्रार, लेफ्ट कंधा, लेफ्ट मूलाधार। ये हो गया एक बंधन। ऐसे 7 बार बंधन देंगे आराम से।
अभी हम वास्तु को बंधन देंगे। जमीन पर इमेजिनरी 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे और उसे मेरी ध्यान की जगह, मेरा घर, आपका नाम लिखना है, घर का एड्रेस लिखना है, जिसे वो लिख सकते हैं। मन ही मन भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से ये वास्तु, ये स्थान अति शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, ये वास्तु आपके रहने के योग्य बने। श्री माता जी, ये वास्तु अति शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित बनी रही। कृपया इस वास्तु के सारे पंच महाभूत तत्व जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया इस वास्तु को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। दोनों हाथ सामान्य रखेंगे। इतना करने के बाद हो सकता है सहज योगियों को शायद नींद आती है थकान की वजह से, तो आंखें तान कर थोड़ा श्री माता जी के फोटो को देखना है, महामंत्र बोलना है ताकि हमारी आंखें ना बंद हो, बहुत ही धीमी आवाज में, बाकी लोगों की नींद डिस्टर्ब ना हो। और गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश मंत्र और गणेश अथर्वशीर्ष बोलना है। इसके बाद थकान के वजह से कोई लोगों को नींद आती है, तो श्री माता जी से क्षमा मांगकर बंधन लेकर सो जाना है। जो भी साधक ध्यान करना चाहते हैं वो जितना पॉसिबल है आराम से, कोई भी अतिशयता नहीं, हमारे पीठ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश करेंगे।
हमारा सिर मध्य विशुद्धि को लगाएंगे, आंखें बंद रहेंगी। हृदय में नतमस्तक होना। कुछ क्षणों के बाद हमारा सिर सीधा करना है। अगर हमें विचार आ रहे हैं, कोशिश करेंगे मैंने सबको क्षमा किया है, इन विचारों को भी मैं क्षमा करती हूँ। तो विचारों से लड़ना या उलझना नहीं। इसीलिए हमें हमारी बॉडी के चक्र पांव से लेके आराम से पांव, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे दोनों हाथों के चक्र, हमारे सिर के सातों चक्रों के पीठ आराम से एक एक करके देखने हैं। क्या मुझे कुंडलिनी का गोल घुमाव महसूस हो रहा है? क्या सूक्ष्म शीतल चैतन्य लहरियों का मुझे अनुभव हो रहा है? ये देखना है। हमारे पांव के दोनों मूलाधार, एड़ियां, बस देखनी है। आत्मा का प्रकाश उन पर जाना चाहिए। दोनों पांव के अंगूठे, दोनों पांव की उंगलियां, दोनों पांव के विशुद्धि चक्र, जहाँ पे हम पायल पहनते हैं, वो दोनों विशुद्धि के ऊपर का हिस्सा है। घुटनों के नीचे हमारे अनाहत चक्र। पाँव में क्या स्थिति है? घुटने हमारी नाभि है। आराम से, कोई जल्दी नहीं। लेफ्ट घुटने के ओर चित्त देंगे, राइट घुटने की ओर चित्त देंगे।
दोनों थाइस हमारी स्वादिष्ठान है। फिर हमारी बैठे हुए जगह से ऊपर एक एक करके मूलाधार, नाभि का भाग, फिर स्वादिष्ठान, भवसागर, अनाहत चक्र, यहाँ पे हो सकता है हम ज्यादा टाइम रुके अपने आप, क्योंकि यहाँ तक आते ही हमारी ब्रीदिंग भी काफी स्लो हो जाती है, या फिर अगर हो रही है तो वो समझ में भी नहीं आती। इतना हमारा मन ध्यान में, ध्यान की शांति में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे हमारा विशुद्धि चक्र, लेफ्ट विशुद्धि ललिता चक्र, लेफ्ट हाथ की हथेली, राइट विशुद्धि श्री श्री चक्र, राइट हाथ की हथेली, धीरे धीरे चेक करनी है। कोई भी जल्दी नहीं। इसी के दौरान हमें शांति आने के बाद सूक्ष्म शीतल चैतन्य लहरियां हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। बहुत ही मुलायम सिल्क के रेशे, वाइब्रेशन, जो श्री माता जी के फोटो से निकल रहे हैं, वो महसूस होना शुरू कर देते हैं। अभी हमारा आत्मा चित्त बुद्धि जागृत प्रबुद्ध है। इसी के कारण ये सूक्ष्म अनुभूतियां हम ले सकते हैं। यही आत्मा का प्रकाश है। हमारे उंगलियों के आगे वाले छोर, उसके अंदर
वो चक्र के मर्म चक्र हैं। उस पर क्या अनुभव आ रहा है? हमारी उंगलियों का बीच वाला भाग जो हमारे परिवार से रिलेटेड है, हमारे पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है। लेफ्ट हथेली में बीच वाले सारे पार्ट हमारे पूर्वजों के और के स्थिति के निदर्शक है। राइट हैंड में जो बीच वाले छोर हैं उंगली के मिडल पार्ट, वो हमारे वंशजों से रिलेटेड है। उसके बाद हमारी उंगलियों का तीसरा हिस्सा, हम आत्मा है, विराट के अंग प्रत्यंग है। तो इस समय विराट की क्या अवस्था है, यानी हमारे सहयोगी बंधु भगिनियों की क्या स्थिति है अब भी, वो हमें तुरंत इस तीसरे पार्ट पर समझ में आता है। उसके बाद हमारे दोनों हाथों के सहस्त्रार और भवसागर देखने। फिर नाभि से लेकर हार्ट चक्र, मध्य विशुद्धि, फिर सहस्त्रार तक एक सूक्ष्म तंतु जो कि प्रकाश से बना हुआ है, जैसे कि चांद। वो हमारा विराट का अस्तित्व यानी आत्मा है। हमें बहुत से पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन आते ही रहते हैं। लेफ्ट आज्ञा आती है, राइट आज्ञा भी आएगी। पिंचिंग हो सकता है, हैवीनेस भी आ सकता है, गर्मी आ सकती है, बहुत ज्यादा ठंडा पार्ट भी हो सकता है, पत्थर के जैसा। संवेदनाहीन बॉडी पार्ट कुछ टाइम के लिए हो सकता है, जो कि स्वाभाविक है। तो
इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देना या फिर कुंडलिनी का बहाव महसूस हो रहा है। हृदय में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, इतनी सूक्ष्म अनुभूति भी हम इस ध्यान में पा सकते हैं। हृदय की धड़कन का आवाज आना, हर शरीर के पार्ट पर महसूस होना, सहस्त्रार पर महसूस होना, ये बहुत ही साधारण बात है। तो ना नेगेटिव वाइब्रेशन के लिए दुखी होना है और अच्छे वाइब्रेशन के लिए खुद को होशियार मानना है, शरणागत रहना है। क्योंकि ये जो है वो एक स्थिति है जो बस हम देख रहे हैं, वो हमारी नहीं है। तो हमारी बैक आज्ञा, कोई भी मंत्र नहीं, बस वहां पे हमारी आत्मा की नजर। बैक आज्ञा के आजू बाजू में स्वाधिष्ठान श्री हिरण्यगर्भ जी का स्थान। फिर नाभि, जो बाल की मांग है हमारी मध्य से निकली हुई, उस पर। फिर ब्रह्मरंध्र के आजू बाजू में सहस्त्रार का भवसागर। ब्रह्मरंध्र, फिर श्री कल्कि चक्र, आज्ञा चक्र सामने वाला, और आज्ञा चक्र के अंदर सेंट्रल आज्ञा, ये है महाद्वार। केवल शरणागत हो सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ से सूक्ष्म दरवाजा ऊपर खुलता है अंदर से। तो मन ही मन बस भावनाएं समर्पित करनी है, ज्यादा मंत्र नहीं लेने, क्योंकि साक्षात श्री माता जी सहस्त्रार पर होती हैं। तो सहस्त्रार पर हमें कुंडलिनी का स्पंदन महसूस होता है। फिर 2 इंच ऊपर, 4 इंच ऊपर कुंडलिनी का घुमाव बड़ी आसानी से समझ में आता है।
कभी कभी नारियल की शिखा के जैसे वाइब्रेशन महसूस होते हैं। क्राउन चक्रा असंख्य पेटल का अनुभव हो सकता है। तो ये सामान्य बात है। ये स्थिति को बिल्कुल न हिलाते हुए और शरणागत पूर्णतया निर्विचार, जैसे न्यूबॉर्न बेबी अपनी माँ की गोद में सुरक्षा में, बिल्कुल इतना इनोसेंट, पूर्णतया निष्कलंक निष्पाप, बस शरणागति यही भाव। आत्मा परमात्मा उसके ऊपर श्री अर्धचंद्र बिंदु श्री अमृतदायिनी गंगा बहने वाले ब्रह्मरंध्र से अंदर शरीर में आने वाले वाइब्रेशन का अनुभव महसूस होने लगता है। चार बजे के मेडिटेशन में धीरे धीरे अगर हम रोज कर रहे हैं तो सारी नसें यही अमृतदायिनी गंगा जिनके कारण स्वच्छ होती है, और जितनी हमारी नसें पावन और शुद्ध होती हैं उतने हमारे अनुभव सूक्ष्म होते हैं। फिर श्री बिंदु, फिर वलय, और प्रदक्षिणा चक्र। प्रदक्षिणा चक्र में हम सारी अवस्थाओं को पार करके श्री माता जी के समीप पहुंचते हैं। सालोक्य सायुज्य स्थिति
को महसूस करते हैं, उस अत्यंत निर्मल अवस्था को महसूस कर सकते हैं। इसके ऊपर और दो चक्र हैं जो नाम श्री माता जी ने बताए नहीं हैं। कोई भी भाषण में उसके ऊपर के दो चक्र नहीं बताए गए हैं, बोले गए हैं। तो वो दो चक्र के बस नाम उच्चारण करने के बाद हम पूर्ण मोक्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो प्रदक्षिणा तक पहुंचने का हर थियरी अभी इंटरनेट पर अवेलेबल है। पर उसके ऊपर के दो चक्र जो हैं वो प्रैक्टिकल है, और जो सारी कुविद्या छोड़कर बस श्री निर्मल विद्या और श्री माता जी की स्पीच अच्छे से सुनेगा, देखेगा, उन्हें वो मिलने वाली है। वो दोनों नाम मेरे पास हैं। श्री माता जी इतनी भोली है, वो सबको पासवर्ड दे देती है। तो ये भी किंगडम ऑफ गॉड का पासपोर्ट ही है, जो श्री माता जी के ड्राइंग्स में है। तो देखिए श्री माता जी के ड्राइंग्स देखना कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें वो दो चक्र के नाम हैं, कोई भी थियरी में नहीं। जो श्री गणेश जी बन के माँ का पल्लू पकड़ के देखेगा, उसे वो दो नाम शायद से अगले आधे घंटे में भी मिल जाएंगे। तो ये स्थिति श्री माता जी ही हमें देती हैं, और उनसे भावनाएं समर्पित करनी है कि श्री माता जी ये स्थिति हमारी मेंटेन आप ही कीजिए। तो इसीलिए ये हमारा जो अमूल्य चित्त है, वो सुबह सुबह इधर उधर नहीं डालना। कोशिश करनी है जिन्हें काम है वो जरूर करें। उतना सोशल मीडिया का यूज कम करेंगे। जैसे ही हम समझे व्हाट्सएप खोलते हैं, 5 बजे उठकर हम व्हाट्सएप खोलते हैं। एक ग्रुप में जब हम जय श्री माता जी डालते हैं, तो बाकी के 100 लोगों का चित्त हमारे ऊपर
और हमारा चित्त उनके ऊपर। सुबह का जो ध्यान है उसे माता जी से जुड़ने के लिए है, इंडिविजुअल। पर हम ऐसी जगह पे काम करते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं और कभी कभी नॉन सहयोगियों के साथ भी रहना पड़ता है, तो हमें निर्विचारिता नहीं आती। बहुत परेशान होते हैं बेवजह के थॉट्स, बेवजह के थॉट्स या फिर चिंताएं हमें तकलीफ देती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सच में हमें यूट्यूब लगाकर वो ऑनलाइन मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। अगर हमें निर्विचारिता नहीं आ रही, हमें प्रेयर नहीं आ रही, तो कुछ दिनों के लिए सोशल वेबसाइट जो है उनका सहारा जरूर लेना चाहिए। ये जो यूट्यूब है या इंटरनेट पे सहयोग है, वो सहयोग में जो 5 साल तक जो लोग हैं उनके ट्रेनिंग के लिए हैं। तो हमें खुद को अपनी प्रार्थनाएं डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल करना है। ये जो शांति है उसमें हम बहुत अच्छे से खुद को स्कैन कर सकते हैं, खुद का पुलिस बनकर, खुद का डॉक्टर बनकर। मुझे कौन से विचार आ रहे हैं, जिन्हें विचार आते हैं अभी हम उनके लिए, क्या मेरे विचार बेवजह के हैं? खुद ही नोट डाउन करना है। जैसे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड रहता है, बीपी कितना था, फीवर कितना था, डाइट क्या है, ये कैसे रिकॉर्ड बना रहता है पेशेंट का, वैसे हम ही हमारे पेशेंट और हम ही हमारे डॉक्टर। कभी कभी हमारे करने के लिए बहुत ही अनिवार्य, हमारे ग्रोथ के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट विचार हैं, जो हमें दिन में याद नहीं आते, वो सुबह 4 बजे याद आते हैं। याद करो आज ये मीटिंग है, इसका प्रिपरेशन रह गया है, या ये सब्जेक्ट का ये लेसन मेरे से छूट गया है। तो वो कुंडलिनी हमें प्रेरणा देती है कि दिशा दिखाती है वो विचारों के जरिए। देखो इस चीज पर आपको ध्यान देना है जो हमारे लिए जरूरी है, तो उसके लिए बार बार निगेटिव नहीं सोचना विचारों के लिए। अगर कोई बेवजह के विचार आ रहे हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो मेरे अंदर की अति विचारशीलता या फिर मेरे अंदर के कुविचार लिखकर कभी भी जब भी टाइम मिलेगा तो शुभित करनी है, पेपर जला देना है। पर अगर हम वो पॉइंट नोट डाउन करके रखेंगे बुक में तो ही याद रहता है, बाद में हम काम में भूल जाते हैं ये चीज। जब
तक हमारा चित्त थोड़ा स्टेडी हो नहीं जाता ध्यान में, तब तक हमें ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो विचार आते हैं, तो श्री माता जी ने हमें कहा है मॉर्निंग मेडिटेशन में जो विचार आते हैं, तो वो विचारों को क्षमा करना है। श्री माता जी से निर्विचारिता मंत्र बोलना है। फिर भी विचार नहीं रुक रहे तो 10 मिनट का कोई भी भाषण सुन लेना है श्री माता जी का। अगर हमारे अंदर भूतकाल से रिलेटेड है विचार, तो एड़ा नाड़ी उठाकर राइट में डालनी है। और श्री माता जी से मांगना है मुझे इन विचारों से छुटकारा दीजिए, मुक्ति दीजिए। जो भूतकाल की घटनाएं हैं उनके भय से मुझे मुक्ति दीजिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं आपकी सुरक्षा में हूँ श्री माता जी। फिर कभी कभी काम का बहुत प्रेशर रहता है, ये करना है वो करना है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है और विचार आने लगते हैं, बाप रे अभी 15 मिनट के बाद मेरा टिफिन बनाना है, ये करना है, उधर जाना है। हृदय में श्री माता जी के लिए अपार प्यार होता है, लेकिन ये चित्त एक जगह नहीं बैठता। तो हमारे लीवर पे हाथ रखना है, लेफ्ट हाथ, और बस देखना है कि क्या उसमें से कुछ हीट कम हो रही है। अपने लीवर के ऊपर हमें खुद हाथ घुमाकर संस्कार करने हैं। लीवर बेटा, तू व्यर्थ का अहंकार मत कर। ये सारी सृष्टि की रचना श्री माता जी ने की है, ये उनकी इच्छा है। मैं सहज योगी बनी हूँ, मैं इस कार्य के लिए चुनी गई हूँ, तो ये सारा कार्य भी वो अच्छे से श्री माता जी ही करवाने वाली है। अपने लीवर को ही समझाना है श्री माता जी करता करविता है, और बहुत प्यार से। वो विचारों से परेशान नहीं होना, वो विचारों को शांत करना है। फिर भी विचार आते रहेंगे, तो उन्हें पहाड़ की तरह एकदम, अगर चित्त को बोलना है ये काम 9 बजे शुरू होने वाला है और आप 4 बजे से ही विचार करके मुझे परेशान कर रहे हो, उससे कमांड करनी है, अपने आप यहाँ से चले जाओ और काम पे लग जाओ।
अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा चिंता, तो आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाली। एक बार भी विचार किया तो क्या होगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लीवर को बोलना है, चुप कर। जैसे हम मस्ती करने वाले बच्चे को डांटते हैं ना। प्रेशर नहीं, दिखा देना है उसका मालिक कौन है। अभी हमारे हृदय में श्री माता जी बैठी हैं। तुम्हें विचार करना है तो अपने आप चले जाओ, और जो काम के लिए मुझे परेशान करने वाले हो, मैं बिल्कुल इसी क्षण वो काम छोड़ती हूँ। मेरे पाँव के ठोकर पे है वो जॉब और सारे काम। मैं श्री माता जी के चरण कभी नहीं छोड़ने वाली। हमें अपने बॉडी को ट्रबल नहीं देना, ना हमारे मन को ओवर पावर करना, पर मोल्ड कर सकते हैं। और ये सारे काम गुरु बन के हम 4 बजे के मेडिटेशन में कर सकते हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। जिन्हें अच्छी स्थिति मिलती है वो जरूर 6 बजे तक ध्यान करें। जिन्हें सच में मिल रही है तो कीजिए। उससे जितना ध्यान करेंगे तो जो क्रिस्टलाइज फॉर्म हुआ है हमारे चक्रों का, वो शक्ति एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सूक्ष्म तंत्र भी श्री माता जी ने हमें बताया है। ये चक्र कैसे कार्यान्वित होते हैं। जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, और मूलाधार जो है कार्बन का अणु प्रविष्ट होने से उसमें लाइफ आता है। वैसे ही अनेक शक्तियां इस संसार में हैं। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। पर क्या वो अपने आप कार्यान्वित होती है? केवल और केवल एक ही है, चैतन्य शक्ति, जो सबसे जीवित शक्ति है, जो कि श्री गणेश हैं। इसीलिए श्री माता जी क्या कहती है, कोई भी मंत्र ना लो, बस भावनाएं समर्पित करो, तो काम हो जाता है। तो ये जो लाइट है हमें मिलता है श्री सूर्य देवता, जो कि श्री भगवान शिव के हृदय है। उनके आत्मा का वो लोगो है जो हमें दिख सकता है, ये पंचमहाभूत के महाभूत के बॉडी से। तो इतने ढेरों सारे सूर्य हैं यूनिवर्स में। बिल्कुल वही डिस्टेंस पे कितने सारे प्लैनेट हैं मदर अर्थ के जैसे। तो वहां पे लाइफ क्यों नहीं? क्योंकि ये जो सूर्य है
सबके अंदर माता कूष्मांडा है, चैतन्य शक्ति जो प्रवाहित होती रहती है। देखिए पूरे यूनिवर्स में इतने सारे हैं तारे, उनसे भी लाइट बहती रहती है। ये लाइट जो है ये फोटोन से बना हुआ रहता है, वेव पार्टिकल हम उसे बोलते हैं। तो उसी के कारण हमें अलग अलग रंग दिखते हैं। तो ये जो वेव पार्टिकल रहते हैं उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, यानी स्पंदन क्षमता या वारंवारता हम बोल सकते हैं। तो जो कम होती है तो वो रेड कलर दिखता है, जितनी ज्यादा, जितनी लंबी 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 बीच वाला अंतर होता है वेव्स में, उतना वो लाइटर कलर व्हाइट बन जाता है। तो व्हाइट लाइट के परे भी लाइट है, वो हमारी मानवीय आंख नहीं देख सकती। और जो जामुनी कलर है उसके परे भी हाई फ्रिक्वेंसी वाली लाइट रहती है जो मानवीय आंखें नहीं देख सकती। अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, जो मशीन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी वो सारी अस्तित्व में हैं, लेकिन हमारे संवेदन क्षेत्र में नहीं। तो सबसे एडवांस लाइफ हमारा श्री माता जी ने बनाया है, पराविज्ञान देकर, पराशक्ति हमारे अंदर विकसित करके। लाइट ऑफ स्पिरिट उन्होंने दिया है। सूर्य और सूर्य की किरण, इसमें फर्क इतना ही है, ऊर्जा की मात्रा। पर हमारा आत्म प्रकाश और सूर्य प्रकाश में क्या फर्क है? सूर्य किरण अगर गंदी जगह भी पड़े तो भी वो प्रकाश ही प्रकाश करता है, और मंदिर पर पवित्र वस्तुओं पर भी पड़े तो भी वो प्रकाशित ही, हर जगह वो सेम रहता है। परंतु आत्मा का प्रकाश ये जीवित है, चैतन्यमय है। इसी प्रकाश से हमें खुद को स्कैन करना है। तो क्या हमें पहले ये सब महसूस होता था? जब हम आत्मा बने, श्री माता जी के हृदय की कोशिका बने, तभी हमारे अंदर ये विराट की स्थिति आ गई। इसी के कारण हमें पता चलता है मेरे नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, मेरे चक्र में क्या प्रॉब्लम है। परंतु गलती से हम ये मूल्यवान चित्त नॉन सहयोगी लोग, आधे कच्चे लोग इनकी ओर डालते हैं।
तो उनकी ईड़ा नाड़ी हमें लगती है हमारी ईड़ा नाड़ी, वो खुश हो जाएगा, हम ईड़ा नाड़ी में निराशा में चले जाएंगे, मेरा तो बिजनेस होगा ही नहीं। वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको तो आत्मा का प्रकाश मिला, उसके तो 4 घंटे अच्छे से जाने वाले हैं। पर 4 घंटे हमें वो निराशा का समय भुगतना पड़ता है। तो श्री माता जी ने कहा है, मैंने आपको सब कुछ दिया है, वो इस्तेमाल करना सीखना है। वो धारण क्षमता, धैर्यशीलता हमें 4 बजे के ध्यान से मिलती है। तो ये आत्मा का प्रकाश जैसे जो भी चीज पर गिरता है, तो वो सत्य है क्या, वो पता चलता है। जो भी असत्य है वो पता चलता है। फिर हमारे अंदर रिएक्शन शुरू। रियलाइजेशन के पहले जो व्यक्ति हमारा बेस्ट फ्रेंड था, रियलाइजेशन के बाद हमें उसके अंदर की एक एक खूबी पता चलने लगती है। फिर हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, ओवरकम। अरे इसने ऐसे किया, पहले भी उसने 10,000 को हमें फंसाया रहता है, पर आत्म साक्षात्कार के बाद 10 दिन के बाद वो 10 रुपए को भी फंसाने वाला है, तो हमें पहले ही पता चलता है और हम ईड़ा नाड़ी में जाते हैं, पिंगला नाड़ी में जाते हैं, घूमते रहते हैं। तो जिन्हें भी स्थिर होना है, श्री माता जी के चरणों में इतना ऊपर उठने के बाद गिरना है, तो क्या फायदा। थोड़ी सी मेहनत करनी है कुछ दिनों तक, और बाकी जो मिलेंगे सहज योगी, उनको ये सिखाना है ध्यान कैसे करें, जो श्री माता जी ने बताया है वो। ना हम कोई यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कोई भी एक को। इसीलिए श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मुझे जल्दी सिखाइए, मैं गुरु बनूं, खुद का स्वामी बनूं, मैं समर्थ बनूं। तो ये आत्मा का प्रकाश का मेन इम्पोर्टेंस ये है, अगर वो मूलाधार पर आता है तो वो देवी देवताएं वहां के जागृत होते हैं और उधर के भूत निकल जाते हैं। भूत यानी उसका जो भी पास्ट है, कुछ कुकर्म है, उसके जो इफेक्ट है वो। तो श्री माता जी ने कहा है ना, कटाक्ष, निरंजन नेत्र, तो जान लेना है हमारी आंखें कितनी पवित्र है, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और सही जगह यूज। कुछ दिनों तक प्रोटोकॉल का पालन करना है खुद। तो और 10 मिनट लगने वाले हैं, अभी दिवाली आने वाली है, तो वसुबारस है, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी, अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन, फिर प्रतिपदा रहता है फर्स्ट डे न्यू ईयर का, फिर भाऊ बीज। तो एक तो है उसका महत्व, ये जो फेस्टिवल है उनका महत्व,
और दूसरा है कि वो कैसे सेलिब्रेट करे। तो जब से हम सहजयोगी बने हैं तो सहजयोगा वे में उसका सिग्निफिकेंस अलग है और सनातन धर्म के हिसाब से अलग है। तो भी हमें वो मेलजोल करके लेना है। हमारे बुद्धि को, विवेक को क्या अच्छा लग रहा है। तो जो भी व्रत है, जो भी पूजाएं हैं, कृति हैं, वो सारी की सारी सहज योगा वे में ही जितना पॉसिबल है वो करनी है। तो वसुबारस का महत्व है, वो दिन कामधेनु धरती पर आई थी। गाय के स्वरूप में उनके अंदर देवी देवताएं थे और श्री राम जी भी लौट के आए थे। कृत युग में श्री राम जी लौट के आए थे। तो ये उसका महत्व है। तो श्री माता जी ने हमें जो कहा है वो हिसाब से, श्री माता जी ने कहा है अगर आपको हृदय चक्र खोलना है तो आप एनिमल को देखिए, एनिमल को पालिए, कुत्ता बिल्ली को भी पालिए। देखिए वो कितने इनोसेंट रहते हैं और मालिक के प्रति वफादार, कोई भी छल कपट नहीं। तो हमारी जो इंडियन काउज है, श्री माता जी ने कहा वो ही खाना खाती है जो फॉरेन की काउज भी खाती है, लेकिन उनके अंदर जो हार्मोन है माँ का प्रेम तत्व, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो गाय का दूध है, हम हमारे पूर्वज सदियों से इंडियन काउस का घी, दूध, दही, पनीर ये सब इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी सच में सारे पूर्वजों की हमारी माँ है, क्योंकि सब लोगों ने काऊ का दूध पिया रहता है। तो वो हमारे ऊपर ऋण भी है और उनके अंदर जो प्रेम भावना है निस्वार्थ, वो उनके दूध से हमें मिली। उनके अंदर जो हार्मोन है जो उनको वो जानवरों से अलग करता है। देखिए फॉरेन में भी है वो काउस जो अभी लाते हैं, मेटिंग करते हैं क्या क्या, और हार्मोन के इंजेक्शन उनको देके जो दूध बनाते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है वो लीवर के लिए हमारे हार्मफुल है। तो हमें मन में वो रिस्पेक्ट रखना है कि हमारे पूर्वजों को और हमें काऊ ने कितना इस एनिमल की वजह से सपोर्ट मिला, और हमें ऋणी रहना है। ऋणी रहना ये कल के चक्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वो बार बार थैंक यू नहीं बोलता। कल के चक्र जिसका जागृत है पर अंदर से वो जागृत रहता है, इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, श्री माता जी आपने मेरे ऊपर उपकार किए हैं। उसके अंदर अहंकार नहीं होता। ये कल के चक्र का महत्वपूर्ण गुण है। वो ही हमें हर जगह इस्तेमाल करना है। अगर हम आत्मा है तो कल की भी है। तो सनातन धर्म में वो दिन काऊ को कुछ तो मीठा वगैरह खिलाते हैं और श्री माता जी की पूजा तो हम आराम से कर सकते हैं, फूल लाकर, जो भी पॉसिबल है। कोई भी अतिशयता नहीं। जिन्हें सामूहिकता में जाकर आनंद लेना है पूजा का, वो जरूर ले।
जिन्हें पॉसिबल नहीं वो घर में ही श्री गणेश जी के 12 नाम ले सकते हैं। पर ध्यान करना है, ये जो स्पेशल फेस्टिवल के डेज रहते हैं वो बहुत ही पवित्र रहते हैं। वो दिन आशीर्वाद की मात्रा ज्यादा रहती है। तो वो दिन में 4 बजे का ध्यान जरूर करना चाहिए और उसके बाद साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। सामूहिक पूजा अगर हमें नहीं मिल रही, पॉसिबल हो रही, तो ही वैयक्तिक पूजा करनी है। सुंदर राग सुनने हैं, क्लासिकल म्यूजिक हमें खुद को सुनने हैं। बाकी के जो यंग बच्चे हैं आजकल के, उन्हें जो एंजॉय करना है वो करने दीजिए, खाने दीजिए, पीने दीजिए, कपड़ा ये वो उसमें ही वो लगे रहेंगे। तो घर में खुशी का माहौल कैसा रहे वो देखिए, और मन ही मन श्री माता जी के चरणों में हमें जाना है पहले। फिर धनत्रयोदशी जो है धन्वंतरी भगवान जी का जन्मदिन। तो धन्वंतरी जी की जो मूर्ति जो है कोल्हापुर के मंदिर में भी है। हम जब गए थे कोल्हापुर के मंदिर में, अभी कोल्हापुर में प्रोग्राम जो हुआ था, पूजा हुई थी इंटरनेशनल, तो वहां पे 11,000 लोगों ने मिलकर एक साथ अथर्वशीर्ष का पठन किया था। लॉन पे बैठे थे। जो अनुभव है वो उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। फिर जितने भी ग्रुप थे, सहयोगी ग्रुप, बहुत दूर दूर से आए थे लोग, तो मंदिर के ओर जा रहे थे, श्री महालक्ष्मी के मंदिर के ओर। तो जैसे जैसे लाइन में सारे सहयोगी थे, तो श्री माता जी के गाने ही बोल रहे थे सब लोग, देवी माँ के गाने। कोई जगह से मराठी जो ग्रुप था वो मराठी गाना बोल रहा था देवी माँ का। कोई हिंदी ग्रुप था, वो हिंदी गाना गा रहा था। बस भक्ति और प्रेम का माहौल था। जैसे ही वो भीड़ में हम मंदिर के पास जाने लगे, वाइब्रेशन का क्लाउड महसूस हो रहा था। क्योंकि इतने सारे सहयोगी मंदिर में आने के कारण वो वाइब्रेशन छोड़ रही थी, जमीन से वाइब्रेशन, दीवार से वाइब्रेशन, यानी मुख्य मूर्ति तो अंदर ही थी। तो इतने वाइब्रेशन के बावजूद भी महासरस्वती जी के वाइब्रेशन अलग से महसूस हो रहे थे। जब मूर्ति के पास गए, गणेश जी के और श्री धन्वंतरी जी के, तो जो मराठी होंगे उनको वो नीचे का पढ़ा हुआ समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब है ये साक्षात चैतन्य है, ये हम नसों पे जान सकते हैं। तो ये धन्वंतरी जो है वो आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया स्थिर है। उन्हें, और वो देवों के ही डॉक्टर है बस। तो जब तक हम नाभि में नहीं आते, देवगण नहीं बनते, ब्राह्मण नहीं बनते, वैष्णव नहीं बनते, तब तक हमारी कोई भी बीमारी नहीं जाने वाली। तो ये धन्वंतरी जी हैं, उनका वो दिन हम मंत्र लेके नाम ले सकते हैं।
तो हो सकता है हम पूरे नाम ना ले, समझे 11 ही नाम लेंगे, लेकिन हमें चेक करना है मेरे हाथों पर क्या महसूस हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या महसूस हो रहा है जब हम नाम लेते हैं। तो इसी तरह हमें अन्य देवी देवताओं के लोकेशन हमारे बॉडी में कहाँ से कहाँ तक है, नस नस जो रहती है, नस से अंदर के वो लाइन है ना, वो कापुर जो रहता है वैसे ठंडक छोड़ती है। तो वो, हाँ, मंदिर था कोल्हापुर का, तो उसके आजू बाजू में ना गलियां हैं मंदिर के आजू बाजू में, तो उसमें भी सहयोगी शॉपिंग के लिए घूम रहे थे। तो ऐसे लग रहा था वाइब्रेशन की ऐसी मोटी नदी घुमावदार घूम रही है। तो वो महसूस करने के लिए तभी मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम श्री माता जी के पास थे। तो ये 4 बजे का मेडिटेशन से बहुत बड़ी आनंद की दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। तो ये धन्वंतरी जो हैं, उनके पास औषधि है, वो अमरत्व प्रदान करती है, उनके पास जो कुंभ है वो। तो वो दिन हमें मंगल कलश घर में करेंगे, तो वो 4 घंटे के लिए रख सकते हैं, 5 घंटे के लिए, क्योंकि सच में उसमें देवी देवताएं आते हैं। पूजा कर कर आवाहन करना है, मंगल कलश रखना है, फिर 4-5 घंटे के बाद, ध्यान होने के बाद थोड़ी देर बाद वो विसर्जित करना है, ताकि उसका अपमान ना हो। बहुत से लोग उसके ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं, तो हम चित्त से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम विसर्जन करने जाते हैं तो नॉन सहयोगी लोग वो देख के डर जाते हैं। नारियल पे स्वस्तिक बनाया था, उसमें कट हो गया था, ऐसे वैसे पैनिक हो जाते हैं। तो हमें हमारे अंदर शांति लानी है, हमारे घर के अंदर और समाज के अंदर भी। उन्हें पैनिक नहीं करना है। तो भी जिनको लगे स्वस्तिक निकालना है तो वो निकाले, और कुबेर जी के नाम जो हमारे निर्मल विद्या में है, जिससे पॉसिबल है, से 69 नाम है, जिससे पॉसिबल है, तो कृपया आप पढ़िए, और उसके हर नाम पर थोड़ा सा चावल समर्पित करना है। वो जो कुबेर जी के जो गुण हैं, जो हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है, वो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, जो काफी ट्रिकी है, सारे ट्रिक्स के मास्टर। वो चतुर है, फंसाने वाले नहीं, चतुर है। तो वो है राजनीतिज्ञ। अगर आप उनके नाम देखेंगे, श्री कुबेर जी के, राजनीति निपुण, राजनीतिज्ञ, जो अभी हमारे पृथ्वी को बहुत ही आवश्यक गुण है। तो श्री माता जी ने हमें ये कहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किधर अधर्म हो रहा है तो विनाश के लिए आप प्रार्थना कीजिए, और अगर आपको आशीर्वाद मांगने हैं, वर मांगने हैं, तो ये जो फेस्टिवल के सुंदर दिन है,
उसमें शाम को प्रार्थनाएं करनी है। शाम को 4 बजे के ध्यान में खुद के लिए मांगना है, मुझे शांति दीजिए, मुझे स्थिरता दीजिए, खुद के लिए। और शाम की जो पूजा है, मेडिटेशन है, उसमें हमें विश्व के लिए मांगना है, पूरे विश्व में शांति हो, धार्मिक नेताएं हमें मिले। धार्मिक यानी सत्य, जो सत्य का पालन करने वाले हैं। कोई भी धर्म या हिंदू या क्रिश्चियन ये धर्म नहीं, जो सच्चाई का साथ दे। तो उनकी पूजा अगर करेंगे, उसके बाद हमारे धरती के लिए सारे आशीर्वाद मांगने हैं कि हमें संतुलन मिले पूरे पृथ्वी को। ऐसे हमें नेताएं मिले। फिर नरक चतुर्दशी है और 5 मिनट 10 मिनट लगने वाले हैं। अगर किसी कोई नहीं रुक सकते तो बंधन लेके जा सकते। नरक चतुर्दशी जो है, तो हमारे सनातन धर्म में एक हर्बल मेडिसिन रहता है। हर्बल मेडिसिन जैसे हमारा बैद्यनाथ का च्यवनप्राश रहता है, पर इसमें आंवला नहीं रहता। उसको मुरंडलू कहते हैं। मुरंडलू साउथ इंडियन में बनाते हैं वो। गुड़ रहता है, घी रहता है, और 2 चम्मच काला मिरी, दालचीनी थोड़ा सा, बाकी सब थोड़ा, दालचीनी, लौंग, जायपत्री, जीरा, सौंफ, पिपली, एकदम थोड़ा। ये इसका पाउडर बनाना है, घी और शहद में मिक्स करके लेते हैं खाली पेट नरक चतुर्दशी के दिन। इसको सब लोग बोलते हैं प्रसाद, पर ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिससे त्रिदोषों का नाश होता है। तो इसकी रेसिपी इंटरनेट पे कहीं भी मिल सकती है, यूट्यूब पे तो बहुत है। मैं उसका नाम डाल दूंगी और एक वीडियो डालूंगी, लिंक पर। यानी देखिए कि सारे जो हमारे पूर्वज थे वो कितने होशियार थे। अभी जो सीजन है वो ठंडा है, हमारा स्टमक में जो फायर एलिमेंट है वो वीक होता है अंदर से। तो बिल्कुल उन्होंने वो ही टाइम पे ये चुना है दवाई। तो इसे धन्वंतरी की भी दवाई कहते हैं। इससे हमारे अंदर नाड़ी शुद्धि होती है, त्रिदोषों का निवारण होने से संतुलन होता है। तो श्री माता जी ने हमें कहा है नरक चतुर्दशी के दिन उपवास करना है 12 बजे तक। जो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर काम पे जाने वाले हैं, वो अपना रूटीन श्री माता जी से क्षमा मांगकर कैरी ऑन उन्हें करना पड़ेगा। पर जिन्हें पॉसिबल है तो वो 12 बजे तक खाना नहीं खाएंगे। पॉसिबल है तो पानी भी नहीं पीना है, पॉसिबल है तो। और नहाना भी नहीं है, 12 बजे के बाद नहाना है। तो पहले दिन भी हम नहा के रख सकते हैं, और 12 बजे से पहले। तो नरक चतुर्दशी के दिन 12 बजे के बाद ही नहाना है, दोपहर में। ऐसे रहता है। सूर्य
उगने के बाद भी हमारे मूलाधार के नीचे भी 7 चक्र हैं, जो कि सहज योग में श्री माता जी ने हमें नहीं बताए, पाताल से रिलेटेड हैं। अतला, सुतला, वितला, पातला, तला तला, रसातला। और जिनको भी इनके बारे में जानना है, श्री माता जी ने कहा नरक के बारे में जिनको जानना है वो महावीर जी को पढ़ सकते हैं, जिन्हें जानना है तो मूलाधार के नीचे पाताल भुवनेश्वर है, त्रिकोणास्थि के नीचे के भाग। श्री गणेश जी का जो सिर था, जो माता पार्वती ने श्री गणेश बनाए थे, वो वहीं पे स्थापना है और वहां पे श्री शिव और 33 कोटि देवी देवताएं हैं। और उस स्थान तक हम भैरवनाथ जी की नाड़ी द्वारा ही जा सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर। तो ये नरकासुर जो है, तो ये नीचे अलग अलग लेयर के हैं। जैसे लोभी लोगों का नरक अलग, काम आतुर कामना ज्यादा है उनका अलग, ऐसे कुछ कुछ है। तो वहां से एक एक नकारात्मकता ऊपर आती है, हमें खींचने के लिए नीचे, साधक को। तो वो दिन हमें श्री माता जी ने कहा है, वो दिन हमें बस इन्हें पावर ना मिले, इसीलिए खाना नहीं खाना है या पानी नहीं पीना। तो वो दिन बिल्कुल ये सारे पंडित जो है पैसे लेने वाले, उन्होंने क्या करके रखा है, सुबह उठो और बहुत अच्छा अच्छा खाओ। तो श्री माता जी ने वही हमें बताया है, वो हमें साइंटिफिकली फॉलो करना है और सच में उसके बाद परिणाम देखने हैं। तो उसके बाद है अमावस, काल रात्र, उसमें ही महालक्ष्मी का उदय होता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल होती है, परंतु वो स्थिर होती है। वो विद्यावान के घर पर पानी भरती है, चैतन्य जल भरती रहती है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें श्री लक्ष्मी जी के नाम लेने हैं, तो चावल अर्पण करके हम ले सकते हैं। पर अगर वो हमारे घर में हमेशा के लिए चाहिए, तो हमारे अंदर सत्य विद्या, श्री निर्मल विद्या होनी चाहिए। तो ये निर्मल विद्या होने के बाद ही हमें पता चलता है हम सत्य धर्म में हैं। और सत्य धर्म में वैष्णव होने के बाद श्री कुबेर, तो ही कुबेर का राज्य आता है। यानी हम पैसा कमाते हैं, हमारे अंदर धन की वृद्धि होती है, अक्षय धन प्राप्ति होती है, पूर्णतया धर्म और सत्य के मार्ग से। पूर्णतया निष्पाप होकर हमें निर्मल धन की प्राप्ति होती है। देखिए ये सारे फेस्टिवल
हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान जरूर जरूर करें, जितना हो सकता है उतना वाइब्रेशन सोखने की कोशिश कर कीजिए। तो ये दिन बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, कोई चांदी के बर्तन लेते हैं, किचन के बर्तन लेते हैं, पर श्री माता जी की अभिव्यक्ति है सहज योग में अमृत कुंभ जो है, अमृत कलश जो है, हमारा ब्रह्मरंध्र और हमारे हार्ट में जो वॉइड है वो जगह, श्री माता जी का कहना है उसमें वाइब्रेशन आनी चाहिए। ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब मिलने ही वाले हैं। और फिर प्रतिपदा है, फर्स्ट डे है, तो सब अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं। जितना होगा, नया साल का शुरुआत है तो साड़ी देते हैं और ऑर्नामेंट देते हैं। ये रिचुअल है। तो वो दिन भी श्री माता जी ने हमें कहा है, न्यू ईयर पे श्री माता जी ने कहा है संकल्प करना है। हम भी फेस्टिवल मनाते हैं सहयोगी, लेकिन श्री माता जी के तरीके से, कि श्री माता जी ये साल में मैंने ये किया, इतना मुझे यश मिला, अभी अगले प्रतिपदा के दिन, दिवाली के दिन मेरा इतना इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। खुद ही हमें करना है संकल्प, और वो श्री माता जी के चरणों पे छोड़ना है कि श्री माता जी आप ये करा के लीजिए। मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, वो पढ़ाई करा के लीजिए। या फिर मेरे काम टाइम पे नहीं होते तो वो भी हम बोल सकते हैं संकल्प श्री माता जी के चरणों पर। जो भी काम हमें हमारे बॉडी से करवाने हैं, मन से करवाने हैं, फिर मैं 4 बजे का ध्यान पक्का करने वाली हूँ, वो संकल्प श्री माता जी के चरणों पे छोड़ने हैं। फिर है भाऊ बीज, यानी भाई की हम आरती उतारते हैं जब, तो उनकी फ्रंट आज्ञा, उनका राइट कान से लेके लेफ्ट कान तक हम आरती करते हैं हमारे भाई के, भाऊ बीज के दिन। तो उनका आज्ञा चक्र वो प्रकाश के माध्यम से क्लियर होता है। हो सकता है बहुत लेडीज के भाई सहयोगी ना हो, पर हम उनके लिए कामनाएं सुंदर कर सकते हैं कि इन्हें आत्मा का प्रकाश मिले, यही बॉडी में इनको रेजरेक्शन मिले, बीज द्विज जन्म मिले। जो आत्मा से मैं खुश हूँ, मुझे इतनी शांति मिले, वो मेरे भाई के लिए भी मिले। हम कामना कर सकते हैं, उन्हें रियलाइजेशन दे सकते हैं, मीठा खाना है। और ये हमारे स्पेशल दिन है विशुद्धि का, तो जरूर ध्यान ज्यादा कर, सुंदर विशुद्धि के राग सुन, वाइब्रेशन सोख करके ले ऐसे। और शांति हमारे अंदर आनी चाहिए और बाहर के लोगों को शांत करना छोड़ देना चाहिए, उनको उनके हाल पर। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने इतने अच्छे से सुना, आप सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हेलो, जय श्री माता जी।
हेलो। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी ये आज इतना कुछ कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिला, लेकिन याद रहना बहुत मुश्किल है। रिकॉर्डिंग का कुछ हो सकता है कभी, अगर 3-4 बार सुने तो सब फिर मतलब हो सकता है दिमाग में या आचरण में भी लाने। इतनी बातें याद रखना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, सही बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ तो हाँ यूट्यूब भाई साहब। अभी अपना इसमें ग्रुप में डाला है कि यूट्यूब पे है करके, लेकिन यूट्यूब पे ये नहीं है अपना 3 बजे का। हम पवन भैया से रिक्वेस्ट भेजेंगे पर्सनली, जब उन्हें टाइम मिले तो भेज कीजिए। जय श्री नहीं, माता जी, भेजा है सुनते उनको हैं आप? पर्सनली भी। मैं कुछ बोलती हूँ। वो जी YouTube जी पे जी सिर्फ दीदी। स्टेटस मेडिटेशन का उन्होंने लिखा है। 3 बजे का नहीं लिखा है। 3 बजे ओके का तो ओके। रिकॉर्ड करते हैं, पर मैंने उनको डाला कि 3 बजे का मतलब हमको चाहिए, काफी दिनों से नहीं आ रहा है। वो एक्सट्रीमली बिजी हैं, तो वो बोल रहे, इसीलिए ये 10:30 का बंद भी किया, क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैंने भी अच्छा डाला है। वो सॉरी फील करते हैं, वो बोलते हैं कि सच बताएं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। उसको क्या कुछ करना पड़ता है, जैसे मैं हम डाल देते हैं, मैं यहाँ से मतलब यहाँ से सीधे वहाँ जाता है, पर वो उनको कहाँ मिलता है, क्योंकि वो खुद करते हैं तो उनको मिलता है। फिर उनको उसको जी जी। सर्च करके डाउनलोड करके मतलब थोड़ी मेहनत लगती है उनको, वो ये डाउनलोड करने में। तो वो इकट्ठा करके पहले अच्छा डाला था ना, जैसे मे बी कि वो अब इकट्ठा करके डाले। अब शायद दिवाली का टाइम है, इतनी दूर बैठे इंसान को हमें पता नहीं भैया कि क्या, हमने उनको मैसेज भी डाला है और फ़ोन भी किया है भैया को। अच्छा तो उन्होंने बहुत सॉरी अच्छा। भी अच्छा फ़ील किया कि दीदी मैं बहुत मतलब वो हूँ, मजबूर हूँ, बहुत बिज़ी हूँ अभी। और बहुत सारे उनको सेशन वहाँ के लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ न्यूज़ सीकर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, न्यूज़ सीकर के ऊपर। हाँ तो मैं एक बार और कह दूँगी उनको, क्योंकि आज का सेशन तो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है और ये अभी चाहिए था, वैसे तो दिवाली के पहले ही चाहिए था। हाँ। क्योंकि वो मेरे घर में भी मेरे कज़न की शादी है, तो शायद से मेहमान आएँगे, तो मैंने आज सबका थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। नहीं, मगर तो वो कंप्लीट होना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि ये त्योहार के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दिवाली वाला अगर वो डाल सकें तो खाली ये वाला पहले डाल दें, आज बाकी जी का जी दीदी। आज अच्छा, तो मैं उनको मैसेज डाल दूँगी कि आज का देख के डेट का, मैं मेरे को डेट डालना नहीं आता, उसमें मेरे को बस रिकॉर्ड का ये आता है, उनका कहाँ जाता है पता नहीं चलता, है ना? तो मैं उनको मैसेज डाल देती ठीक हूँ। है दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता माता दी। की दीदी, जय श्री माता।